LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एक फंडामेंटल सिंप्लीफाइड करके मैंने एक बहुत सिंपल व्यू आपके लिए क्रिएट कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो इशू रहता है उन्हें फंडामेंटल्स यानी कि जो भी डिफरेंट नंबर्स दिए होते हैं कंपनी के 5 6 साल के उनको समझ में नहीं आते हैं। तो एक ये बिल्कुल सिंपल व्यू है ताकि एक क्विक डिसीजन लिया जा सके कि उस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस का भी डिफरेंस समझा देता हूँ एक लाइन में। फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है क्योंकि देखो हज़ारों कंपनियाँ हैं, अब हम उन सभी हज़ारों कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। हम उसमें से शॉर्टलिस्ट करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज़ जो जिनका फ्यूचर ब्राइट है या और जो पास्ट में अच्छा करती आ रही हैं। तो उस बेसिस पे हम फंडामेंटल कंपनी शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब जैसे कोई कंपनी है, मान लो रिलायंस। अब रिलायंस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी तो है, एक अच्छी कंपनी है, लेकिन उसमें हमें पैसा क्या आज डालना चाहिए, कल डालना चाहिए? वो कल भी अच्छी कंपनी रहने वाली है, एक हफ्ते बाद भी अच्छी कंपनी रहने वाली है। तो उस अच्छी कंपनी में किस टाइम इन्वेस्ट करना है वो हमें पता लगता है टेक्निकल एनालिसिस से। तो ये एक मोटा मोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करती है डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए, ये इसका मेन बिजनेस है। अगर हम इसके नंबर्स की बात करें, जो रिवेन्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो लास्ट के कुछ टाइम में इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रह पाया है जितना एक्सपेक्ट किया था इन्वेस्टर्स ने। एंड इसकी जो डेट है कंपनी की वो भी एक लंबी चौड़ी है। तो ओवरऑल जो इसके फंडामेंटल्स हैं वो एक एवरेज हैं। लेकिन इस कंपनी के बारे में अच्छी बात यह है कि जो इसकी वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो 610 के निकल के आ रही है। इसका करंट मार्केट प्राइस 410 के आसपास है। तो यानी कि मोटा मोटा 200 रुपये जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रहा है। तो अगर हम सारी चीज़ों को देखें कि इसमें फ्यूचर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री ग्रोइंग है ये वाली, एंड ऊपर से मैनेजमेंट वगैरह भी कंपनी की अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो इसमें जो इसकी करंट वैल्यूएशन है उस पर मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ओवरऑल फंडामेंटल्स का मैंने आपको भी बता दिया कि एवरेज है, कंपनी की वैल्यूएशन अंडर वैल्यूड है, इसके हिसाब से आप अपनी कॉल ले सकते हो। मुझे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए अभी ये LIC हाउसिंग फाइनेंस ठीक लग रही है। जंप करते हैं इसके टेक्निकल्स पे। टेक्निकल समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको डेली के चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखो डेली के चार्ट पे अगर आप ये देखें, ये जो एक एरो लगा हुआ है राइट, यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, उस पे एक बाय की अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया था कि मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है स्टॉक एक बाइंग बाइंग कॉल के लिए। और वहां से नॉन स्टॉप अगर आप देखें तो एक अच्छी यहाँ से एक अच्छा अपमूव देखने को मिला था, जो कि रफली 45% का अपमूव देखने को मिला था हमें। बात करते हैं कि क्या करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉक में एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है या नहीं। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको मंथली के चार्ट पे ले जाना चाहूंगा। देखो मंथली के चार्ट में एक ये जो लेवल है कॉन्टिन्यूसली 570 के आसपास का, ये एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था स्टॉक के लिए ऊपर जाने के लिए। तो ये जो लेवल है ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है। एंड अगर आप देखें कि ये जो टेस्ट टेस्ट होके ये लेवल वीक हो चुका है। सिंपल प्रोसेस है, देखो अगर आप कोई एक दरवाजा है उसके ऊपर बार बार नॉक करोगे, उसको बार बार ठोकोगे, तो वो इन इवेंचुअली वो दरवाजा निकल जाएगा। सेम केस होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ भी। तो यहाँ पे देखो ये चीज, ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। एंड अभी जो मैं आपको डिटेल में एनालिसिस बताऊंगा उसके हिसाब से हमें एक टाइप की कंफर्मेशन ही मिल चुकी है कि स्टॉक को ऊपर जाना है। मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली के चार्ट पे। देखो वीकली के चार्ट पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ ना, जो ये देखो ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। अभी स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक क्लोजिंग दे दी है। एंड उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद इस कैंडल ने, जो आप कैंडल देख रहे हैं बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी थी, इस रेड कैंडल ने उसको रीटेस्ट भी कर लिया, यानी कि ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुके हैं, जो कि एक आइडियल सिनेरियो रहता है। एंड अगर हम अभी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर मैं डेली के चार्ट पे जाऊं, तो ये देखो यहाँ पे रीटेस्ट होने के बाद ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक एक अच्छे डिमांड जोन बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो जो अगर हम ये देखें, जो ये हिंड्रेंस वाला लेवल था इसका 408 का, जहां पे स्टॉक थोड़ा सा ये लग रहा था कि गैप फिल होने के बाद रेजिस्टेंस दिखा सकता है, लेकिन स्टॉक ने वहां भी 2 3 दिन टाइम पास करने के बाद उसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। तो ओवरऑल LIC हाउसिंग फाइनेंस में बहुत अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर बन रहा है। इसके ऊपर डेफिनेटली मैंने एक पोजीशन क्रिएट की है। आप भी अपना हिसाब से, अगर आपको भी सेम व्यू लग रहा है तो आप भी क्रिएट कर सकते हो। और इसके ऊपर जो टारगेट इसके निकल के आ रहे हैं वो बहुत बड़े निकल के आ रहे हैं। मंथली चार्ट पर देखो यहाँ पे ये सब एक दो बार यहाँ रुकेगा, लेकिन डेफिनेटली हमें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे बुक नहीं करना है। हमारा जो सीधा सीधा टारगेट निकल के आ रहा है वो 670 680 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं। यहाँ प्राइस नहीं निकलेगा, रुकेगा। यहाँ पे कोई ऐसा रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन नहीं है। सीधा सप्लाई जोन जो हमारा है वो 670 680 के लेवल के आसपास है। एंड वहां पे देखो सीधा सीधा 60 65% के हमें रिटर्न इस स्टॉक में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस में मुझे स्टॉक बुलिश लग रहा है। अगर आपको भी लग रहा हो तो आप
इसके ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।